लाल किले से आई आवाज। दिल्ली, नवंबर 1945। यदि भूगोल ईश्वर का उपहार है तो इतिहास मनुष्य की कलाई है। लाल किला, दिल्ली शहर की शान। लगभग एक शताब्दी तक वह अंदर ही अंदर कराहता रहा। 80 साल पहले 1897 के विद्रोह की चिंगारी बुझी थी। किले पर ब्रिटिश सैनिकों ने कब्जा कर लिया। तभी से यह किला विदेशी हथियारों और बारूद का डिपो बन गया। एक शताब्दी की यात्रा के बाद लाल किला आज एक इतिहास पुरुष का रूप धारण करता है। यह पूरे भारत में आए क्रांतिकारी तूफान का केंद्र बिंदु था। 3.5 शताब्दियों के दौरान यह किला धीरे धीरे क्यों दिखाई देने लगा। एक ओर हीरो की वर्षा में किया गया तख्तपोशी का राज्याभिषेक, मनमोहक लावण्य से सुसज्जित जन, महिमा में झूमते हाथी, उनके गले में सुनहरी घंटियां, पन्ने के साथ ध्यान देने के लिए झुकते विदेशी राजदूत, दूसरी ओर तेज चाकुओं से खून खराबा करने वाली साजिशें, कभी कर्ज में डूबते गरीब राजकुमार तो कभी भूख से बिलखते राजकुमार। कितना क्या आप हार और अपमान के खेल देखना चाहते हैं। दिल्ली भारत का दिल है। दिल्ली के दिल की कुंजी लाल किला है, जो हवा कई लोगों के लिए बहती है और कई बहादुर लोगों के लिए दुर्भाग्य का किला है। समय किसी की निगरानी में नहीं रहता। उन्हें कभी किसी के लिए गांव जैसा महसूस नहीं होता और उनकी पालकी आगे आगे चलती रहती है। काव्या की पालकी के आगे मां शक्तिशाली पताका कुछ ऐसे दौलाओं के साथ बुलंद ऊंचाइयों के आगे समय भी भ्रमित हो जाता है। उसकी खादी झुक जाती है। सीसी लाल किला जैसी किसी को पसंद नहीं है, लेकिन आरकेएस खोया हुआ लग रहा था। उसकी बैगनी दीवारें किसी तरह काले चावल जैसी दिखती हैं। 88 साल पहले एक बार फिर उनकी देखभाल छूट गई। 1857 में पहली बार जाति और मछली संस्कृति की बाधाओं को तोड़ते हुए ऊंचे देश में विद्रोह की लहरें उठी। अत्याचारी ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ पहला व्यापक प्रहार, जो दावा करते हैं कि हमारे साम्राज्य में सूरत कभी अस्त नहीं होता। भारत के सम्राट के रूप में 80 वर्षीय बहादुर शाह को भी इसी किले के विद्रोहियों ने मार डाला था। लक्ष्मीबाई ने छाती पर छाता और पीठ पर बेटे को रखकर घोड़े को झांसी के किनारे से फेंक दिया। शिवपुरी के जंगल में फांसी के तख्ते को टोपी से ढक दिया गया। क्रांति का निशान कई लोगों का खून से रंगा हुआ है, लेकिन इससे पहले कि बच्चा पैदा हो पाता, युवा झंडा दूही और गद्दारी की कटीली तारों की बाढ़ पर टूट गया। निधु ने शासन के शाही आदेश जारी होते थे, वही महल जेल बन जाता था। बहादुर शाह की धुंधली आंखों के सामने उनके प्रिय राजकुमारों को गोली मार दी गई। हिंदुस्तान के बादशाह के बेड़ियों से बंधे हाथ उसके बछड़ों के कफन पर मिट्टी फैला रहे हैं। कालजा के घरों को तबाह करने वाली दुखद घटना लाल किला से देखी गई। वह भी सीने का किनारा पकड़कर रो पड़ा। एक पाखंडी खड़ा हो गया। न्याय का नाटक जिस तरह से हम करते हैं, उसके अनुरूप लेखांकन मामला एक समान दृश्य बनने के लिए स्थापित किया गया था। बहादुर शाह, जो अपनी मातृभूमि के लिए लड़े, गद्दार बन गए और सैन्य अदालत के सामने खड़े हो गए। झूठे बयानों, झूठी गवाही और झूठ से सना हुआ पीला हृदयहीन कागज। बादशाह का मूड खराब हो गया। भारत की संपत्ति को अपनी ही मातृभूमि से हमेशा के लिए गायब कर दिया गया। अफसोस, खराब किस्मत। क्या ये बादशाह अपने दफन के लिए 2 गज जमीन पाने की भी हकदार नहीं? तब कविमना ने तोहा को तोड़ दिया। कैसे भूलेगा लाल किला वो शाम। देशद्रोह का अपराधी बना बादशाह लाहौरी दरवाजे से निकला। दुख से भ्रमित होकर उसने चमकती आंखों से अपने बाकी भाईचारे को देखा। दिल्ली के खून से हतप्रभ और चारों ओर से घिरा हुआ, वे आंसुओं की धारा में खड़े थे।
उसकी मुट्ठियां क्रोध से भिंच गई थी, लेकिन हाथ खाली है। उसकी मोहर सिक्कों पर अंकित नहीं थी कि सम्राट की सेना देशद्रोह के पास आई थी। गादी का विदेशियों ने भगा दिया था। गदगद जैसे ही सम्राट मन ही मन अलविदा कह रहा था, तभी हवा का एक झोंका आया। उसकी हिलती हुई गर्दन अकड़ गई, आंखों में अंगारे खिल उठे। बहादुर शाह ने एक बार लाल किले को भरपूर आंखों से देखा। उसका हाथ हवा में नाच रहा था। उनके भीतर का क्रांतिकारी कवि एक लहर की तरह उमड़ा। उसने गुस्से से मांग की, गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे साम्राज्य को चुनौती। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।